ये आप लोग की प्रोग्रामिंग स्किल बढ़ाने के लिए दिया है। प्रोग्रामिंग स्किल अभी इसलिए क्योंकि ये बेसिक प्रोग्राम से है सारा रिलेटेड। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग विद इन मंथ इसे पूरा खत्म कर लो, क्योंकि 3 महीने तक जावा का चलेगा आपका, कोर जावा स्पेशली, और वो बहुत एडवांस लेवल, क्योंकि इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा आप देखोगे तो 50% आज के डेट में कोई भी इंटरव्यू होता है कोर जावा से होता है। प्रोग्राम तो एटलीस्ट 2 से 3 आपसे लिखवाएँगे ही लिखवाएँगे, और ये तो बेसिक प्रोग्राम है। ये बेसिक प्रोग्राम है, इसलिए बोल रहा हूँ इतना आपको प्रैक्टिस में धीरे-धीरे लिखते-लिखते हो जाए हैंड से। और ये आपको कोई सिखा नहीं सकता, आप प्रैक्टिस जितना करोगे आप उतना सीखोगे। जब आप लॉजिक में फँसोगे तो मुझसे पूछना, ठीक है? तो मुझे टाइम होगा या मेरी टीम में किसी को टाइम होगा तो मैं बोल दूँगा, हेल्प करेंगे। और आपस में भी आप लोग कोऑर्डिनेट करो, उस पे तो हो व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है? भाई सभी का मोटो एक ही है ना, इंडस्ट्री में जॉब पाना, आगे सक्सेस करना, आगे ग्रोथ करना। हर कोई यही तो, एक दूसरे का हेल्प यहाँ करोगे तो आगे भी करोगे टीम में, ठीक है? तो वही नेचर, वही प्रैक्टिस में बोल रहा हूँ आप लोग लाओ। तो प्लीज आप लोग इसी तरह जावा प्रैक्टिस करके एक फोल्डर बनाना, उसी में ये सारे एक्सरसाइज करो। मैं बार बार नहीं बोलूँगा, ठीक है? और अभी जब तक मैं इक्लिप्स यूज़ नहीं करवा रहा हूँ तब तक आप लोग कोशिश करो कमांड लाइन से। जब आपको लगे कमांड लाइन से बहुत कॉम्प्लेक्स हो रहा है तब आप इक्लिप्स पे जाना, ठीक? नाउ थोड़ा थ्योरीज में आ जाए जावा की। देखो वैसे जनरली इंटरव्यू में आज के डेट में कोई फीचर ऑफ जावा ये सब बेसिक क्वेश्चन पूछता नहीं है, क्योंकि ये वेल नोन है कि एक डेवलपर को 2 से 3 साल वाले को इतना तो पता होना चाहिए। तो फिर भी एक, लेकिन आपके नॉलेज के लिए इतना ज़रूरी है जानना कि जावा का फीचर्स जो बेस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट या आर्किटेक्चर न्यूट्रल, जो अभी हमने बताया कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे जावा का कोड रन करना चाहिए। जो डॉट क्लास फाइल है, जैसे श्वेताली ने बनाया और उठा के वो देवाशीष को दे देगी, तो देवाशीष के पास सिर्फ जेआरई चाहिए, मैक का, मैक का जेआरई। श्वेताली ने तो विंडोज 64 बिट पे बनाया था, अपने यहाँ कोड लिखा, उसको विंडोज ही आता है, मैक नहीं आता मान लो। तो उसने कोड लिख दिया, डॉट क्लास फाइल दे दिया, और मैक में ये जेआरई रखा है, रन कर लिया। तो राइट वंस, एक जगह राइट करो और रन एनीवेयर, मतलब मैक पे रन करो, लिनक्स पे रन करो, कहीं भी रन करो। दिस इज कॉल्ड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। जेवीएम जो है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है। जेवीएम जो जावा वर्चुअल मशीन है वो हर प्लेटफॉर्म का अलग आता है, इसलिए हम बोलते हैं मैक वाले मैक के रेस्पेक्ट में जेआरई को डाउनलोड करो, विंडोज वाले विंडोज के रेस्पेक्ट में जेआरई डाउनलोड करो, 64 बिट 32 बिट। तो जेवीएम तो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है, लेकिन इसने जो अप्रोच यूज किया है, जो बाइट कोड होता है, वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, वो कहीं भी रन करता है, ठीक है? तो जावा का जेवीएम बनाने वाला तो जावा ही है, उसे पता है बाइट कोड किस लेवल पे होगा, कहाँ तक होगा। तो उसी अकॉर्डिंग फिर जेवीएम हर ओएस के लिए उन लोगों ने बना के दिया है। प्लेटफॉर्म का मतलब अगर हम लोग पूछता है कोई कि क्या होता है, मतलब कुछ हार्डवेयर्स होते हैं, कुछ ओएस, इनको मिला के प्लेटफॉर्म कहते हैं। जेआरई बेसिकली कंटेन करता है जेवीएम को, जेआरई के अंदर ही जेवीएम होता है, और जेवीएम रीड्स द बाइट कोड एंड एग्जीक्यूट इट। वो बाइट कोड को, यानी डॉट क्लास फाइल में क्या लिखा हुआ है, एक आध बार कभी हो सके तो मन करे बाइट कोड को खोल के देखना नोटपैड में, ये कैसा दिखता है, ठीक है? Different GVM is designed for different OS and bytecode is able to run on different OS। बहुत स्पेसिफिक पॉइंट टू पॉइंट लिखा हूँ, ठीक है, इस डॉक्यूमेंट में। जावा का कोड सिंपल एंड पावरफुल होता है, मतलब सिंपल इन द सेंस इजी टू अंडरस्टैंड, मोर टुवर्ड्स इंग्लिश, मोर टुवर्ड्स यूजर के होता है, और पावरफुल इन द सेंस कि आपका इसको जल्दी कोई मतलब इसका कई पावरफुल का सेंस कहने का कई एस्पेक्ट में, एक तो सिक्योरिटी एस्पेक्ट में भी है, एक मेमोरी के भी है, तो कई सारे फीचर्स इसके स्ट्रांग होते हैं, तो इस रीजन से ये पावरफुल है।
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इस चीज को हम लोग डिटेल में देखेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, सी जो था प्रोसीजरल अप्रोच प्रोग्रामिंग था, आप लोग सब जानते हो। और उसके बाद सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आया। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यानी जो हम लोग रियल टाइम में, रियल लाइफ में हम लोग जिस चीज को समझते हैं, हम लोग कहते हैं ना कि भाई एक इंसान का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, फीचर क्या होगा। कैरेक्टरिस्टिक मतलब उसके दो हाथ है, दो पैर है, उसका रंग काला है, वो उसके दो आंख है। दीज आर द प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक। उसके फीचर क्या होंगे, एक इंसान जो है वो चल सकता है, वॉक कर सकता है, रन कर सकता है, बोल सकता है। दीज आर द फीचर्स। तो इन सभी को, यानी ये फीचर्स जो और कैरेक्टरिस्टिक बोल रहा हूँ, ये बेसिकली अगर कोड के सेंस में बात करूँ तो इसका होता है वेरिएबल्स। कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग वेरिएबल्स के फॉर्म में लेते हैं। जितने आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, एंटी नम डिक्लेयर किया था ना अभी, तो वो एक कैरेक्टरिस्टिक है उस क्लास का। और फंक्शन, जैसे मेन करके अपने फंक्शन यूज किया, तो वो फीचर है कि वो क्लास क्या करेगा, क्या काम करेगा। ठीक है। उसी तरह स्कैनर क्लास है। स्कैनर क्लास अभी हमने देखा, स्कैनर क्लास में अगर फीचर की बात करो तो नेक्स्ट आईएनटी था। ठीक है। नेक्स्ट आईएनटी करके एक फीचर था जिसने क्या किया, यूजर से इनपुट लिया कीबोर्ड से। क्लोज करके भी एक फीचर था, फंक्शन था। तो फीचर्स फंक्शन होता है, तो इन सभी चीज को एक ही क्लास में वो रैप करके रखता है। तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट रियल वर्ल्ड के रेस्पेक्ट में आया है, जिसको हम लोग फुल फुल डिटेल में सीखेंगे। और सबसे ज्यादा जरूरी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करना। मोस्टली होता क्या, आप सभी प्रोग्रामिंग जो करते हो, अभी जितने प्रैक्टिस सेशन का करोगे वो जैसे भी करो, जनरल यही जो कॉन्सेप्ट अभी यूज किए हम लोग, कि एक क्लास बनाएंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखेंगे और लिखना चालू कर देंगे। तो ये प्रोसीजरल अप्रोच होता है। या ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शन डिफरेंट बनाएंगे, वो प्रोसीजरल अप्रोच होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करना सिखाऊंगा, वो जरूरी है जानना। तीनों चीजें क्लियर है, बेसिक आइडिया होना चाहिए। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है, देखो आज के डेट में तुम देखते होगे वर्ल्ड वाइड इंटरनेट पे सारी चीज रखी रहती हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड यानी AWS नाम सुना होगा तुम लोगों ने, अमेजन वेब सर्विस, या हाँ AWS है, क्लाउड, क्लाउड स्पेशली नाम सुना होगा। तो क्लाउड का मतलब होता है कि आपकी जैसे जीमेल यूज करते हो, जीमेल यूज करते हो तो इंडिया में भी सर्वर होगा, ऑस्ट्रेलिया में भी सर्वर होगा, यूरोप में भी होगा, कई कंट्री में उन्होंने सर्वर रखा होगा। ठीक है। और कई जगह डेटा आपका रेप्लिकेट होगा। आप इंडिया से जीमेल को यूज करो तो इंडिया वाले पे जाएगा, यूएस से जाके यूज करो तो यूएस वाले पे वो राउट होता है। अमेजन को भी यूज करो तो हर जगह क्लाउड पे डेटा रखते हैं। तो आज के डेट में डेटाबेस जो हम लोग बात करते हैं, डेटाबेस या प्रोग्रामिंग भी, चाहे प्रोग्रामिंग हो चाहे डेटाबेस हो, हर चीज को डिस्ट्रीब्यूट करके रखते हैं। डिस्ट्रीब्यूट करके मतलब जैसे पूरी टीम काम करती है, बोलता है एक, लेट सपोज मैं एक एग्जांपल सिंपल आप लोग को लेता हूँ कि चलो मैं कोई ऑनलाइन ई कॉमर्स का वेबसाइट बना रहा हूँ। एक बड़ी टीम है हमारी, यूएस में भी है, यूरोप में भी है, सब। तो मैं यूरोप वालों को बोलता हूँ यार तुम लोग एक काम करो, जितने ऑर्डर्स आते हैं कस्टमर के उससे रिलेटेड तुम लोग काम करो। यूएस वालों को बोलता हूँ भाई तुम लोग जितने पेमेंट प्रोसेसिंग होंगे, पेमेंट भी होगा, कस्टमर है वो पेमेंट करेगा, पेमेंट से रिलेटेड तुम लोग काम करो। एक टीम को बोलता हूँ कि यार तुम लोग एक काम करो, डिलीवरी से रिलेटेड जितनी होगी, पैकिंग एंड डिलीवरी, उससे रिलेटेड सारी प्रोग्रामिंग के काम तुम लोग करो। एक बंदे को बोलता हूँ एक कंट्री का कि तुम होम पेज से रिलेटेड सारे काम को करो। एक बंदे को बोलता हूँ तुम कस्टमर का साइन अप और उसको ऑर्डर ट्रैकिंग, ये सारे काम, और तुम लोग अपने अपने सर्वर पे रखो। तो मेरा सॉफ्टवेयर तो एक ही है, जो यूज करने वाला उसको नहीं पता चलेगा कहाँ से रन हो रहा है, वो उसको लगेगा कि एक ही सॉफ्टवेयर रन हो रहा है। लेकिन आपस में ये डेटा इंटरेक्ट करेंगे,
प्रोग्रामिंग भी इंटरैक्ट करेगी आपस में। तो हमारी प्रोग्रामिंग कई जगह, कई लोकेशन पे रन कर रही है। मतलब एक जेवीएम हमारा इंडिया में है, जो मशीन पे रन कर रहा है, एक यूएस पे है, एक कनाडा में है, एक ऑस्ट्रेलिया में है। तो आपस में ये कहीं न कहीं तो डेटा को एक्सचेंज करेंगे ना। भाई एक कस्टमर साइन अप हुआ और उसका ऑर्डर है, उसी का पेमेंट होगा, उसी को डिलीवरी होगा। तो कहीं न कहीं वो कस्टमर आईडी तो उसकी आपस में इंटरैक्ट आएगी ना, इंटरैक्शन होगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड इस तरह की भी जावा में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। पहले हम लोग 2 टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी, आरएमआई एंड ईजेबी, उसको यूज़ करके करते थे। आज के डेट में ये यूज़ नहीं होती है, क्योंकि एक तो बहुत टफ था उस समय, जीवीएम लेवल पे काम करना। अब